साइलेंट हो जाओ सब। कल क्या पढ़े थे? भ्रूण उद्भव पढ़े थे, ये पढ़े थे। भ्रूण क्या होता है तो नहीं, भ्रूण उद्भव क्या होता है? तो भ्रूण बनने की जो प्रक्रिया होता है क्या कहलाता है? भ्रूण उद्भव। और बताए थे कि नर से नारी युवक, मादा से मादा युवक। दो युवक क्या है? मादा युवक। आपस में मिलता क्या होता है? तो क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? निषेचन। तब क्या बनता है? जाइगोट। उसके बाद भ्रूण। भ्रूण बनने का जो प्रक्रिया कहलाता है भ्रूण उद्भव कहलाता है, इन्हें कहलाता है भ्रूण उद्भव कहलाता है। तो अब हम पढ़ेंगे आज का पॉइंट है कि जंतुओं में भ्रूण उद्भव। किसमें? जंतुओं में भ्रूण उद्भव। ध्यान से देखो प्राणी के भ्रूण उद्भव, प्राणी में भ्रूण उद्भव बाह्य एवं क्या होता है? आंतरिक होता है। ठीक है, एक शरीर के बाहर भी होता है, एक अंदर भी होता है। फिर से बोलना है, जंतु में यानी सही जंतु में और प्राणियों में जो भी है उसमें क्या होता है? भ्रूण उद्भव यानी भ्रूण बनता है बाहर शरीर के और अंदर बनता है। बतलाओ मनुष्य में क्या बनता है? अंदर या बाहर? अंदर। मछली में बाहर। क्या हो गया? भ्रूण उद्भव बाह्य एवं क्या होता है? आंतरिक होता है। और इस आधार पर ही हम इन्हें दो भाग में क्या किया? उसको बांट दिए। ठीक है, एक क्या हो गया? अंड प्रजक, दूसरा क्या हो गया? सजीव प्रजक। देखो भ्रूण बनता है जंतु में एक बाह्य और एक आंतरिक, ये होता है एक शरीर से बाहर एक अंदर। निषेचन हो गया तो ठीक है, शरीर में क्या होता है कि मनुष्य बोलते हैं कि फीमेल जो होता है ना, फीमेल के भाग में उसका मतलब भ्रूण बनने लगता है, जाइगोट बन जाता है, तब क्या होता है? भ्रूण बनने लगता है। लेकिन मछली के लिए हो गया ना तो क्या हो गया? उसका निषेचन हो गया, अंडा के रूप में बाहर निकल गया। अब अंडा में ही क्या होगा? उसका भ्रूण का विकास होगा। ठीक है, वही भ्रूण का विकास होकर उसमें एक जीव का निर्माण होगा। जब जीव का पूरा मतलब निर्माण हो जाएगा उसका, मछली होगा तो मछली का मतलब जो ही मतलब बच्चा होगा, जब इसका संतान होगा बन जाएगा तो उसमें से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यही हो गया। इसके आधार पे दो भाग बांटा गया, अंड प्रजक और सजीव प्रजक। देखो अंड प्रजक क्या है? इस प्रकार के जीव द्वारा निषेचित अंडे को बोले ना कि उसमें मेल फीमेल से क्या हो जाता है? मतलब मेल से क्या निकलेगा? उसका शुक्राणु, फीमेल से अंडा निकलेगा। क्या हो गया? निषेचित हो गया। ठीक है, अब वह अंडा किसी मतलब अच्छा जगह पर रख दिया जाता है। ठीक है, जैसे पक्षी का हो गया, मगरमच्छ का हो गया, मुर्गी का, सर्प का। देखो तो मुर्गी देता है ना, मुर्गी अंडा देता है, खाते हैं, बता रहे हैं। मेल फीमेल क्या होगा? मतलब जो ही मुर्गी में मेल फीमेल होगा आपस में क्या कर दिया? निषेचन कर दिया ना। करने के फलस्वरूप क्या होता है कि वो अंडा देता है। बात नहीं, उसके शरीर में क्या होता है? एक अंडा का निर्माण होता है, वो क्या हो गया? जाइगोट के रूप में रहता है। ठीक है, और वही अंडा विकसित होकर बाहर निकल जाता है, जो क्या होता है उसमें अंडा में उसका भ्रूण उद्भव होने लगता है, यानी भ्रूण बनने लगता है। वही भ्रूण बनते बनते क्या होता है? उस मतलब मुर्गी के बच्चा को अंडा के अंदर क्या होता है? शरीर बनने लगता है। जब पूरा बन जाता है तो अंडा अपने आप फोड़ के निकल जाता है ना, होता है। या मुर्गी उसको अपना चोंच से क्या करता है? फोड़ देता है, ताकि हो गया तो फोड़ देता है ना। यही बता रहा है कि इस प्रकार के जीव द्वारा निषेचित अंडे को किसी सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाता है। जैसे पक्षी का हो गया, मगरमच्छ का हो गया, मुर्गी का हो गया, सर्प का हो गया। तुमको मालूम होना चाहिए कि सर्प जो होता है ना, सर्प अंडा बहुत देता है, बहुत अनगिनत। लेकिन सर्प क्या है? अपना बच्चा को खा जाता है, अपना अंडा खा जाता है। समझौता सांप अंडा जाएगा, पूरा अंडा खा जाता है। नहीं तो सांप का जितना अंडा रहता है ना, एक बार सारी सांप की संख्या रहता है, पूरा अंडा खा जाता है सांप, खुद का अंडा खा जाता है, मैंने अपने संतानों को खुद मार देता है सांप। एक आध जो भूल से बच जाता है वही सांप निकल जाता है, तो जो देखता है ना सांप का बच्चा वही हो जाता है। ठीक है, मगरमच्छ हो गया, पक्षी में देख लो वही बात नहीं देखता है। पक्षी देखना, कबूतर देखना, जब अंडा देता है क्या करता है? अंडा लिखा है ना कि इस प्रकार के जीव द्वारा क्या किया? प्रक्रिया क्या किया? मेल से शुक्राणु, फीमेल से अंडाणु आपस में मिल गया, क्या हो गया? संलयन हो गया, तो क्या हो गया? निषेचन। और उसको अंडा से किसी क्या किया? उसको अंडा जो बना उसको क्या किया? तो अच्छा जगह में जाकर रख दिया। कहाँ रख दिया? अपना घोंसला रख दिया ना, घोंसला में। घोंसला अच्छा उसका सेफ्टी है। कबूतर देखने क्या करता है? जब अंडा देता है ना तो अपना घोंसला को सेफ के रखता है, मालूम है, बचा के रखता है कि कोई दूसरा जानवर आके उसको क्या करे?
नहीं खा जाए तो होता क्या है कि ना अंडा आता है ना कोनो जीव तो कौन आकर उसका स्टेज मार देता है, जनता उसका बच्चा है उसको खत्म करता है ना, उसको सेव क्या रखता है। ठीक है, तो वही बोला कि पक्षी में तो अधिकतम करता है, तो ये पक्षी में आ गया, पक्षी सवाल अंडा आता है। ठीक है, मुर्गी पक्षी में आता है। ठीक है, जैसा हो गया तुमको अंड प्रोजेक्ट हो गया ना। तो कह सकते हैं कि अंड प्रोजेक्ट में कौन सा होगा, क्या हुआ, बाह्य के आंतरिक हुआ, बाह्य हुआ ना, बाह्य हुआ ना। अब आ गया सजीव प्रोजेक्ट, हम लोग क्या है सजीव है ना, सजीव तो अभी है लेकिन यहाँ पे डिवाइड किए हैं, सजीव प्रोजेक्ट है। ये छोड़ दिए, लिपे बताते हैं। देखो यह अंडे के चारों ओर कठोर कैल्शियम का कवच रहता है, मतलब उसका ना कोई भी जो अंडा होता है ना, अंडा के चारों क्या होता है, कठोर कैल्शियम युक्त कवच होता है, जो अंडा के अंदर जो बच्चा होता है ना उसको सेफ्टी से रखता है। अंडा के ऊपर खोली फोड़ जाएगा बस मर जाएगा ना, बच्चा मर जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा ना। तो वो जो होता है ना सेफ्टी के लिए रहता है, कवच रहता है। ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी फूट जाता है। अब कवच बनावल है फोड़ने के लिए, उससे बढ़िया मिले तो फूट जाएगा ना। हम लोग समझ बहुत मजबूत है, कितना छोटा पक्षी है, हम लोग कितना विशाल है कि नहीं है। तो हमारे आगे उसका वैल्यू है नहीं ना है। अब उसका अंडा फूटेगा, चिवटी फूटेगा क्या, पूरा चिवटी क्या होगा, उसको घूमते रहेगा ना फूटेगा। अब सपोज करो अब हमारे अपेक्षा हाथी हम पर आगे क्या करेगा, हमको देखकर खत्म कर देगा ना, यही बात है ना। हाथी की अपेक्षा चींटी आएगा तो हाँ तो ही ना, ऐसे नहीं है, हाथी अगर दिया तो हमरा और काम करवा लेंगे। अभी हाथी तोड़ा देह पर रख देगा एक लात, तो बचेगा नहीं बचेगा, बोला समझो ना। पहले कहने का था समय आने पर तो चींटी जब हाथी का समय गुजर जाता है तो तब हाथी खत्म कर देता है, क्या रहता है वो बात करवाते हैं, हम बता लो समझदार से। समय सबका दिन रहता है तो वही बात है, तो वो तो अल्लाह के समय समय की बात है। छोटा चींटी एक हाथी के गुजर जाता है, सुन लेता हाथी को बस ले डूबता है, उसको उल्टा देता है। तो समय समय की बात है, लेकिन हम बताएंगे यहाँ पे हम लोग की अपेक्षा क्या है, बहुत छोटा है उसका अंडा है, हम उसको पढ़ सकते हैं ना, पढ़ सकते हैं। उसी के अपेक्षा छोटा जीव रहे हैं, उसको क्या दिक्कत होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यही वाला मेन समझे ना कि अंडा जो होता है ना, अंडा कैल्शियम का बना होता है। ठीक है, कैल्शियम का अंडा जो खुलता है कैल्शियम का रहता है और कठोर रहता है अंडा। ठीक है, वो ऊपर से मतलब कवच के रूप में उसको काम करता है। ठीक है, तो उसके बाद सजीव प्रोजेक्ट देखो, अब बताओ इसमें क्या होगा, बाह्य या आंतरिक होगा, क्या होगा, आंतरिक होगा। इस प्रकार के जीव में मादा के शरीर के अंदर क्या होता है, जाइगोट विकसित करता है। वही बोले कि नर से नर युग्मक, मादा से युग्मक, आपस में संलयन हुआ, हो गया निषेचन, अब क्या बन गया, जाइगोट। तब फीमेल भाग में क्या करता है, वो विकसित करता है और विकसित क्या करता है, भ्रूण का विकास करता है। ठीक है, और भ्रूण मादा के शरीर में एक निश्चित अवधि तक रहने के पश्चात, वही भ्रूण क्या होता है कि मादा के शरीर में एक निश्चित अवधि होता है, 9 महीने फीमेल में यानी मनुष्य में क्या होता है 9 महीना तक, मतलब गर्भ में वो रहता है। ठीक है, तो ये लिखा कि भ्रूण मादा के शरीर में एक निश्चित अवधि तक रहने के पश्चात प्रसव द्वारा संतान का उत्पत्ति करता है। प्रसव समझता है ना, प्रसव नहीं समझता, लोग कहता है ना कि प्रसव में है, प्रसवती नहीं सुनता है, तो लोग कहला आता है घर प्रसव नहीं सुनता, प्रसवती नहीं सुनता है। बताइए, वही जो बच्चा जन्म लेता है तो अपना घर में आती है 12 दिन तक, लोग कहता है ना कि प्रसवती है, प्रसवती माँ, ये नहीं लोग कहता है, बड़ा ही तो दूसरा होता है, वही बोलता है उसको प्रसवती बोला जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया, क्या बात नहीं है, रहो। तो क्या होता है प्रसव में, क्या होता है कि बच्चा शरीर से निकलता है ना, तो मान लो कि शरीर के माँ के शरीर से लगा हुआ था, अब शरीर से निकल गया, कम से कम उसको 10 से 12 दिन तक मतलब आराम से सेफ्टी में बच्चा को रखा जाता है, या उसका मम्मी को भी, क्योंकि उसका शरीर चीर के बच्चा निकला हुआ है बात नहीं। तो क्या होता है उस बच्चा को हवा बिहार से बचाना पड़ता है। और लोग कहता क्या है कि भूत प्रेत पकड़ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मान लो कि शरीर में उसको कोई अंदर हवा नहीं जा रहा है, एक बार शरीर से बाहर निकल गया, बाहर निकलना क्या होता है कि बाहर में बहुत तरह के मौसम है, वातावरण है, धूलकण है, उस हवा से उसको बचा कर रखा जाता है और घर में उसको सेफ्टी रखा जाता है। उस मम्मी को भी घर से बाहर लगभग 10 या 12 दिन तक उसको घर में आके रखता है, सेफ्टी के लिए रखता है।
क्योंकि शरीर से उसका बच्चा जन्म लिया है, हो सकता है कि शरीर उसका एकदम नाजुक रहता है, कमजोर रहता है, उसका में उसको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। इसीलिए मतलब उसको घर में रखा है। उसको घर में क्या बोलता है कि बरही के बाद मतलब घर से आदमी निकलता है, यही ना होता है। यही हुआ कि भ्रूण मादा का शरीर में एक निश्चित अवधि तक रहने के पश्चात अब बात नहीं, अब रहा 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, तो हर एक मंथ में ना उसका कुछ निर्माण होता है।